Student, today we shall study about the use of there. तो बच्चों आज हम देयर का प्रयोग पढ़ेंगे। देयर का प्रयोग में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाया करते हैं और मैं इसे खूब अच्छी तरह से समझाऊंगा कि देयर का प्रयोग किसे कहते हैं। देयर का मतलब वैसे तो होता है वहाँ, लेकिन यहाँ देयर का मतलब वहाँ नहीं होगा। देयर का प्रयोग सिर्फ हम किसी चीज़ को किसी जगह पर होना या ना होना बताने के लिए या किसी का परिचय कराने के लिए हम प्रयोग करेंगे। इस प्रकार इस देयर का इस पूरे वाक्य में कोई अर्थ नहीं रहेगा, यह सिर्फ एक परिचय देने के लिए होगा। इसलिए इसको हम इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं, यानी परिचय कराने वाला देयर कहते हैं। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो इसका रूल नंबर फर्स्ट है कि जब किसी भी चीज़ को किसी स्थान यानी जगह पर यानी कि कहीं पर होना भी बताया, कहीं पर भी होना बताते हैं या न होना बताते हैं, तो इसको बताने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। देयर का प्रयोग मतलब किसी चीज़ को कहीं पर भी होना या न होना बताते हैं तो हम देयर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बताते हैं कि एक राजा है तो राजा का परिचय हम दे रहे हैं, यानी परिचय करा रहे हैं, तो राजा कहीं पर भी हो उससे कोई मतलब नहीं, हम बताते हैं कि देयर वाज अ किंग। उसी तरह से हम बताते हैं जंगल में शेर है, यानी शेर का होना हम जंगल में बता रहे हैं, तो इसको हम बनाएंगे देयर इज़ अ लायन इन द फॉरेस्ट। इस प्रकार हम देखते हैं कि बता रहे हैं जैसे आसमान में बादल होंगे, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि आसमान में बादल होंगे। आसमान में बादल का होना हम बता रहे हैं फ्यूचर में होंगे, इसलिए विल बी का प्रयोग करके बनाएंगे देयर विल बी क्लाउड्स इन द स्काई। अब अगला इसका रूल नंबर 2 में हम देखते हैं कि कहीं पर रहने के लिए या शासन करने के लिए भी, यानी शासन करने का अर्थ अगर आता है, यानी कोई कहीं पर रहता है या शासन करता है, तभी भी हम देयर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि देयर लिव्ड अ टीचर इन मगधा, यानी मगध में एक आचार्य रहते थे। आचार्य का रहने के लिए भी हम लिव्ड का प्रयोग करके भी देयर से बना सकते हैं। वैसे ही देयर रूल्ड अ किंग ओवर दिल्ली, यानी दिल्ली में हम एक राजा के शासन के बारे में बता रहे हैं, यानी दिल्ली में एक राजा शासन करते थे। इस तरह से बनाने का हमारा सिंपल पैटर्न यानी ढांचा हम देख रहे हैं कि अगर हम सिंपल यानी पॉजिटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो देयर इज़ सिंगुलर होने पर, सिंगुलर नाउन होने पर इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नाउन होने पर आर का प्रयोग करेंगे। तो और उसी तरह से पास्ट टेंस में वाज सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए वर का प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग फ्यूचर टेंस में प्रत्येक नाउन के लिए चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसके बात करते हैं। बाकी जो भी चीज़ बचता है वह बाद में लगाते हैं। बाकी बची हुई चीज़ों में प्रीपोजिशन और प्लेस यानी जगह, जिस जगह पर किसी वस्तु का होना बताते हैं उस प्लेस को हम लास्ट में रखते हैं। प्रीपोजिशन जैसे कि इन है, ऑन है, ओवर है, इन फ्रंट ऑफ है, एट है, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं, इनको हम रखते हैं प्लेस से पहले, जगह से पहले। इस प्रकार इस पेज का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस पेज का दूसरे पेज पर हम लोग निगेटिव सेंटेंस में सीखेंगे।
निगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस के लिए पैटर्न भी सेम बनाते हैं। जैसे कि देयर हम लगा लेते हैं, देयर के बाद हम इज या आर का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हमारे सब्जेक्ट रहेंगे वैसे होंगे। इस आर के बाद या पास्ट टेंस में वाज या वर के बाद, वैसे ही फ्यूचर टेंस में विल के बाद लगाएंगे यहाँ पर नो या नॉट, ये इसमें लगाते हैं नो या नॉट के बाद बी भी लगा लेते हैं, और उसके बाद जो भी बचता है वह लगाते हैं। यानी अदर वर्ड में जैसे कि वह थिंग आ गया, अदर वर्ड्स का पैटर्न सेम टू सेम रहेगा, ये लगाते हैं। यह बन जाता है निगेटिव का पैटर्न। चलो तो इंट्रोगेटिव को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पैटर्न ये रहेगा।